बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने करना है अफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई के एक ही जैसी तब्दीली एक ही निस्बत से अगर डिमांड और सप्लाई में आए तो फिर प्राइस और क्वांटिटी पे क्या असर होगा। इसमें जो ख़त हैं वो छोटे बड़े नहीं बनेंगे। आपने जो लास्ट लेक्चर किया है उसमें कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी सप्लाई कम हो जाती है, तो कभी डिमांड, लेकिन यहाँ पे एक ही निस्बत से तब्दीली आएगी। पहला हमने करना है डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इक्वली। इन दिस केस डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज एंड फॉल सेम प्रपोर्शन। ये याद रखिएगा, चाहे ये बढ़े चाहे ये कम हो, ख़त छोटे बड़े नहीं करने। सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाएं। आपका डी जो है ये डिमांड का ख़त नेगेटिव स्लोप का बना, और उसके बाद ये आपका बना सप्लाई का ख़त पॉजिटिव स्लोप का। ठीक है जी, दोनों ने एक दूसरे को कहाँ इंटरेक्ट किया, पॉइंट ई पे किया। प्राइस आपकी ओपी और मिकदार आपकी ओक्यू। अब क्या है कि वो कह रहा है कि डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज़ हों, लेकिन इनकी निस्बत एक होनी चाहिए। अच्छा जी, डिमांड जब इंक्रीज़ होती है तो आप जानते हैं कि जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उस सूरत में आपका ये ख़त जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है जी, ये ले, ये बना आपका डी बार, और डी बार डिमांड का ख़त। सप्लाई ने इंक्रीज़ होना है तो ये ख़त आपका नीचे की तरफ बनेगा। ये ले एस बार और एस बार। अब क्या हुआ इसमें, इसमें ये हुआ कि आपकी प्राइस सेम हुई, ये ले, और क्वांटिटी आपकी पहले से बढ़ गई, क्यू से क्यू बार हो गई। इसका मतलब है जब डिमांड और सप्लाई इक्वली आपके इंक्रीज़ होते हैं एक ही निस्बत से, एक ही प्रोपोर्शन से, तो उस सूरत में आपकी क्वांटिटी पहले से बढ़ जाती है, प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आती, क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट है डिमांड एंड सप्लाई फॉल इक्वली। अब ये दोनों जो हैं इकट्ठे ही एक ही निस्बत से गिरेंगे, खाद छोटे बड़े नहीं बनाने। अच्छा जी, पहला आपका डिमांड का ख़त बना, मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाए। दूसरा ख़त आपका सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप का ख़त बना। ओ वाई पे प्राइस और ओ एक्स पे क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई। जब भी आपने ग्राफिकली इजहार करना है आपने शक्ल की वजाहत ज़रूर करनी है। अच्छा जी, ये आपकी प्राइस तय पाई इंटरेक्ट किया पॉइंट ई पे। अच्छा जी, प्राइस ओ पी और आपकी क्वांटिटी जो है वो ओ क्यू हुई। अब दोनों ने फॉल करना है। जब फॉल करती है डिमांड तो खत किधर को बनता है, नीचे की तरफ बनता है, बाई साइड पे। ये ले, ये फॉल किया डी बार और डी बार। अच्छा जी, सप्लाई ने फॉल करना है तो ख़त ऊपर की तरफ बनना है। ये ले एस बार और एस बार इंटरेक्ट कहाँ पे किया, ये इंट्रैक्शन पॉइंट है ई बार पे। उस सूरत में आपकी क्या सूरत हाल हुई कि आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आई। ठीक है जी, और क्वांटिटी आपकी पहले से कम हो गई। इसका मतलब है कि जब डिमांड और सप्लाई सेम निस्बत से एक ही रेशो से गिरते हैं तो उस सूरत में प्राइस में कोई चेंज नहीं आती और क्वांटिटी जो है वो पहले से आपकी कम हो जाती है। चल, अब लास्ट जो है अफेक्ट वो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इसकी निस्बत एक ही होगी। वो कह रहा है इक्वल चेंज व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई फॉल अपोजिट डायरेक्शन। सबसे पहले आप बनाएं मार्केट कंडीशन आपकी फैली क्या है। ये है डिमांड का ख़त आपका, और ये है आपका सप्लाई का ख़त। ये ले, दोनों ने एक दूसरे को इंटरेक्ट किया पॉइंट ई पे। आपकी प्राइस जो है वो तय पाई ओ पी और मिकदार ओ क्यू। ओ आई पे हमने प्राइस और ओ एक्स पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को लिया है। दोनों ने डिमांड और सप्लाई के खतूत ने एक दूसरे को इंटरेक्ट पॉइंट ई पे किया। अब डिमांड को इंक्रीज़ का ख़त बनाना है। जब भी डिमांड में इजाफा होता है तो उस सूरत में ये ख़त आपका दाईं जानिब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ये ले, इंक्रीज़ का ख़त बना लिया, ये बना आपका डी बार और डी बार। चले जी, अब आपने बनाना है सप्लाई का ख़त। सप्लाई का फॉल का ख़त बनाना है। जब भी सप्लाई में कमी वाक़या होती है ख़त ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है जी, ये ले, ये आप अपना सप्लाई का ख़त बनाएं। एस बार और एस बार,
ये दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे इंटरेक्ट किया है, ये वाला पॉइंट है। ये देखें, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला पॉइंट बहुत क्लियर बनाना है आपने, यही चीज़ दिखानी है। ई बार आपकी क्या हुआ, आपकी जो प्राइस है ये आपकी बढ़ जाएगी, ये ले, ओपी से बढ़ के ओपी बार हो गई, ये ले, लेकिन आपकी क्वांटिटी ओ क्यू रहेगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में डिमांड में इजाफा होता है, सप्लाई फॉल होती है, तो उस सूरत में आपकी प्राइस ओ पी से बढ़ के ओ पी बार हो जाती है, यानी प्राइस में इजाफा हो जाता है, लेकिन आपकी क्वांटिटी सेम रहती है, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी इजाफा नहीं होता है। ठीक है जी, ये था आपके तमाम फैक्ट आज के जो थे वो सेम आपके भैया वक्त एक ही वक्त पे तब्दीली साइमल्टेनियस चेंज था। और इसमें आपने इन्हीं तरह खतूतों को बनाना है, इसकी पोजीशन और डायरेक्शन को याद रखना है। अगर आप इस लेक्चर से मुस्तफीद हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।